अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। तो मेरा नाम है जिब्रान और रहने वाला हूँ मैं हवल का। और मेरे तीसरे दिन के व्लॉग की जो शुरुआत है वो होती है घर चाय बनाने से। आज मैं सुबह सवेरे उठ के देखता हूँ मम्मी ने आज चाय बनाई नहीं होती है, उनको किसी जगह काम पे जाना होता है, तो मैं बनाता हूँ जल्दी जल्दी अपने लिए चाय। उसके बाद होता हूँ मैं जल्दी जल्दी तैयार, और मैं तैयार होकर आपके सामने आ गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मेरा हेलमेट, और जो मेरा माउंट होता है दिन में लगाकर जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, वो हेलमेट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो माउंट और हेलमेट है किस तरीके से मैं वो उसको बनाता हूँ। वो सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ और दिन भर किस कैसे मैं शूट करता हूँ इस हेलमेट से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। और जो ये सारी चीज़ें माउंट लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब चीज़ें जब दिखाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ मैं बाइक के पास और मैं जल्दी-जल्दी करता हूँ बाइक को स्टार्ट, क्योंकि मुझे जाना होता है ऑफ़िस। ऑफ़िस में मुझे ढूँढते रहते हैं कि आप कहाँ हैं? मुझे कॉल करते हैं, जो हमारे शिफ्ट मैनेजर जुल्फ़ी भाई हैं, वो मुझे कॉल करते हैं। तो मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक और लगाता हूँ मैं जल्दी-जल्दी चाबी इसमें और जाने के लिए तैयार रहता हूँ मैं ऑफ़िस। करता हूँ मैं अपनी बाइक को पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रखता हूँ, उसके बाद मैं चले जाता हूँ ऑफ़िस। जब मैं इसमें चाबी लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें थोड़ी-सी गर्म हो रही है, तो उसके बाद हम जाते हैं सीधे ऑफ़िस की तरफ। मैं चल रहा होता हूँ ऑफ़िस की तरफ और इसी टाइम मुझे आता है जुल्फ़ी भाई का कॉल कि आप जल्दी-जल्दी आओ, यहाँ पे ऑर्डर्स की भीड़ है। तो ही हम पहुँचते हैं ऑफ़िस के करीब। ये देखिए हमारा ऑफ़िस होता है, लेकिन इसी समय जो है कि मुझे मिलते हैं आकिब भाई, और आकिब भाई बोलते हैं, "पहले हम पेट्रोल डालने जाएँगे", क्योंकि यहाँ पे ओला को जो है हमारा दिन भर ओला के हिसाब से काम चलता है। तो ओला राइडर्स की ऐप है, तो ये मुझे बोलते हैं हम पेट्रोल डाल कर आते हैं, और यहाँ पर जो अंदर ऑफ़िस का काम है वो अभी बंद है, क्योंकि इन्होंने पहले बोला है पेट्रोल डालने के लिए जाइए, उसके बाद आप काम पे आइए। तो मैं आकिब भाई को कहता हूँ ठीक है, पहले मैं अंदर की तरफ वाक़फ़ियत देखता हूँ। तो यहाँ पे मिलते हैं हमारे इनायत भाई और मेरी छोटी-सी एक बहन जो उधर काम करते हैं। तो ये दोनों को देखने के बाद मैं देखता हूँ कि ऑर्डर्स है, मैं देखता हूँ कि ऑर्डर सच में बिल्कुल नहीं है, और मैं जुल्फ़ी भाई को ढूँढता रहता हूँ, जुल्फ़ी भाई है तो है कहाँ? तो जुल्फ़ी भाई को ढूँढने के बाद यहाँ पे मैं पहले आपको ऑफ़िस दिखाता हूँ, तो ये रहे हमारे जुल्फ़ी भाई। ये बोल रहे हैं मुझे कि ऐसे मज़ाक में बोल दिया कि मुझे लगा तुम जल्दी-जल्दी आ जाओगे वरना तुम्हें बहुत टाइम लगता है। तो उसके बाद मैं निकलता हूँ पहले बाहर, तो मैं देखता हूँ कि इशफ़ाक भाई यहाँ से यो-यो जैसे स्टाइल में मारते हैं और मुझे बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैं इनसे गले-वले मिलकर बड़ा अच्छा लगता है मुझे इनसे गला मिलना, क्योंकि ये भी हमारे एक बड़े प्यारे ही अच्छे भाई हैं। और ये थम्स अप मुझे करके ये बोलते हैं बस मुझे 5 मिनट दीजिए, हम पेट्रोल डाल के आते हैं। तो जो ही मैं इनका वेट करता रहता हूँ, तो हम निकलते हैं। उसके बाद मैं लगाता हूँ जल्दी ग्लव्स, और ये भी आ जाते हैं बाहर मेरे साथ। तो हम जाते हैं पेट्रोल पंप की तरफ। तो पेट्रोल पंप की तरफ हम यूँ ही चले जाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी था, तो इसी के कारण आज कोई दुकान खुला नहीं था। तो जल्दी-जल्दी से हम चले जाते हैं पेट्रोल। ये पहुँच गया मैं रैनावारी के पेट्रोल पंप के पास। जो ही हम पहुँचते हैं तो इशफ़ाक भाई यहीं पे होते हैं। तो हम निकालते हमारा ऑफ़िस में रखा होता है एक ओटीपी, जिस पे हम जनरेट करते हैं अपना ओटीपी। तो हमें यहाँ पे डालना पड़ता है पहले इस पे नंबर-वंबर वग़ैरह। तो उसके बाद जो ही हम डलवाते हैं पेट्रोल, तो ये भाई साहब मेरी बाइक को फुल पेट्रोल करके, मैं इनको देखता रहता हूँ कि क्या इन्होंने सच में डाल दिया कि मज़ाक कर रहे हैं? तो कहते हैं नहीं मैंने डाल दिया। उसके बाद इशफ़ाक भाई ने पहले ही डाला होता है, ये देखते हैं अपने बाइक को, तो हम चले जाते हैं अब ऑफ़िस की जानिब। जो ही मैं ऑफ़िस की जानिब चला जाता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हम पहुँचते हैं, जल्दी-जल्दी करते हैं हम पहुँचते हैं ऑफ़िस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इशफ़ाक भाई ये यो-यो करके स्टाइल इनका है, ये ऐसे ही करते रहते हैं। तो मैं चला जाता हूँ जल्दी अंदर, यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑर्डर कुछ भी नहीं होता है। तो मैं जो इशफ़ाक भाई है उनसे पूछता हूँ। उसके बाद ये हमारे आकिब भाई है जो कि बड़े ही प्यारे भाई हैं। मैं इनसे पूछता हूँ क्या काम आज है ही नहीं? तो ये बोलते हैं कि आज बिल्कुल काम कुछ भी नहीं है, बड़ा बुरा लग रहा है आज आना, क्या अगर काम होता तो कुछ कर लेते। आज ऊपर से 26 जनवरी था, आज हमें बड़ी ₹40 ऑर्डर पे मिलते थे, तो लेकिन आज कुछ भी नहीं था, ये बड़े परेशान थे। मैं सब्र इनको दिलाता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे बाद वैसे भी डिलीवरी ऑन होगी। तो ये हँसते-हँसते कहते हैं कि बहुत दर्द हो रही है कल से, क्योंकि बहुत ऑर्डर्स उठाए थे, आज आने चाहिए ऑर्डर, आज हम कुछ करते हैं।
तो इनके बाद मैं चला जाता हूँ सीधे घर की तरफ, क्योंकि मैं जो हमारे शिफ्ट मैनेजर है मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। वो कहते हैं ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपनी बाइक के करीब, मैं देखता हूँ कि बाइक मेरी ठीक है। तो जब मैं बाइक को देख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूल जाती है, मैं पहुँच जाता हूँ जल्दी-जल्दी घर, क्योंकि मैंने बोला होता है मैं खाना खाने के लिए चला जाता हूँ घर। ये देखिए, मैं यहाँ पे मम्मी मुझे परोसती है खाना, और हमारा जो सालन होता है वो होती है दाल। तो मैं दाल और जो हमारा चावल है इसको खाने के बाद जल्दी-जल्दी मम्मी को बोलता हूँ मुझे ऑफ़िस के लिए जाना है, तो मैं निकलता हूँ जल्दी-जल्दी ऑफ़िस की जानिब, क्योंकि वो अब आए होते हैं उसके बाद ऑर्डर्स। तो मैं चलता हूँ अभी ऑफ़िस की जानिब, जो ही मैं ऑफ़िस के जानिब जाता हूँ तो फिर से मुझे एक बार जो है शारिक भाई और इशफ़ाक भाई का कॉल आता है, जल्दी आ जाओ भाई ऑर्डर आ गए हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो मैं पहुँचता हूँ जल्दी-जल्दी ऑफ़िस और लगाता हूँ मैं अपनी बाइक को साइड, निकालता हूँ मैं पहले चाबी, तो पहुँच जाता हूँ मैं अंदर। मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स का रश होता है। पहले ही 2 भाइयों ने हमारे ऑर्डर लिए होते हैं। मुझे आता है ये वाला ऑर्डर, और करते हैं मेरे ज़ुल्फ़ी भाई पैक, जो कि हमारे शिफ्ट मैनेजर हैं। तो मैं इनसे ऑर्डर्स बोलता हूँ कि जल्दी-जल्दी दीजिए ऑर्डर में बहुत कम टाइम है। तो मैं यहाँ से निकल कर ऑफ़िस से निकलने के बाद मैं जाता हूँ पहले अपनी बाइक में, उसमें रखता हूँ जल्दी-जल्दी, मैं जो ऑर्डर होते हैं वो हम इसी वाले डिब्बे में रखते हैं, और मैं जल्दी-जल्दी से निकल कर जाता हूँ सर के पास, और मैं लोकेशन देखता हूँ, ये होती है बिल्कुल अम्दा-कदल के बीचों-बीच नीचे वाले रास्ते में ये ऑर्डर। उसके बाद जो ही मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मुझे होता है इसमें कम ज़्यादा टाइम, मुझे इसमें होते हैं 8 मिनट पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारा जो ये नया आउटलेट है इसमें 30 टू 45 मिनट्स डिलीवरी होती है। तो जो ही मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं पहले पहुँचता हूँ, सर को कॉल करता हूँ, और सर मुझे बोलते हैं ये मुझे 2 बार हो गया है, मुझे सुबह का ही जो ऑर्डर है वो कैंसल करवाना पड़ता है। तो जुल्फ़ी भाई को, मैनेजर को कॉल करने के बाद ये ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड हम चढ़ा देते हैं। जो ऑर्डर हम वहाँ पर नहीं चढ़ा पाते, उनको हम ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड में लगा देते हैं। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कस्टमर ने जो है, उन्होंने बोला है कि हमें ऑर्डर नहीं चाहिए। मुझे बड़ा ही बुरा लगता है कि आज दिन की जो शुरुआत, व्लॉग की जो शुरुआत थी, वो ऐसी हो जाए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं उसके बाद इसको चढ़ा देता हूँ ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर दिया नहीं है, और मैं सीधे से चला जाता हूँ ऑफ़िस की जानिब। ऑफ़िस की जानिब चलने से पहले मैं दिमाग में सोचता हूँ कि आज इतना भी बुरा ख़राब दिन था कि आज पहला ही ऑर्डर कैंसल किया। पहले मैंने कॉल किया होता, मैं पहले एक्चुअली कस्टमर्स को कॉल करता हूँ लेकिन याद नहीं रहा। उसके बाद मैं सीधो-सीध पहुँच जाता हूँ ऑफ़िस के पास, और मुझे बहुत ही अंदर से ये महसूस होता है कि मेरा पहला जो ऑर्डर है वो कैंसल होता है। इससे पहले जो ये भाई का ऑर्डर था, जिनका ये ऑर्डर था, उन्होंने पहले बोला कि मैंने एक ऑर्डर पकड़ लिया। वो हमारे नुमान भाई ने इनको दे दिया था, वो हमारे वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय है। तो मैं जल्दी-जल्दी से अपना जो ऑर्डर है उसको निकालने के बाद, ये मैं करता हूँ एक काम, पहले मैं ये भी निकाल जो मेरे पास ये पाउच होता है मैं इसको भी निकालता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेसरीज़ हैं मेरे, जैसे कि केबल है, जैसे कि पावर बैंक है, इसको मैं निकालने के बाद सीधा चला जाता हूँ अंदर। अंदर पहुँचने के बाद मैं देता हूँ यह अपने शिफ्ट मैनेजर यानी जुल्फ़ी भाई को कह कर के, यार ये कैंसल करवा दो, वरना ये ऑर्डर हमारे इसमें रह जाता है। ये देखिए, ये उसको करवाते हैं कैंसल। पहले बार तो ये रॉन्गली डिडक्ट दिखाता है, उसके बाद ये वापस से इसमें एक नंबर ऐड करते हैं, तो ये हमारा ऑर्डर अभी स्टेटस जो है, वरना ये ऑर्डर मुझे बाद में शाम टाइम में इनको देना पड़ता, अगर ये पहले यहाँ पे कैंसल नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा जो दिन है मेरा बुरा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अब कोई ऑर्डर ऐसा आएगा ही नहीं, बड़ा ख़राब। उसी के बाद आता है मेरा दूसरा ऑर्डर, जो कि होता है हमारा मिल स्टॉप के पास। ये ऑर्डर होता है 38, क्योंकि बहुत टाइम के बाद 38 ऑर्डर आ जाता है मुझे, क्योंकि हमारे ऑर्डर नंबर होते हैं कस्टमर्स के पास। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरा ऑर्डर दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ बाहर, और वहाँ पे मैं काम करता हूँ। मैं इन सर की लोकेशन रखता हूँ, क्योंकि ग्लिच होती है लोकेशन। मैं वापस से लोकेशन एक बार ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि कल 26 जनवरी था, तो इसी के कारण जो है मेरा यहाँ पे ऑर्डर ग्लिच दिखाता है। मैं चला जाता हूँ सर की लोकेशन के पास, मैं पहुँच जाता हूँ सर की लोकेशन के पास, उधर-इधर देखता हूँ, पहले अपनी बाइक को स्टैंड के पास लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि मैं पहुँच गया,
पहले मैं लगाता हूँ सर को कॉल यहाँ पर, पहले मैं देखता हूँ कि लोकेशन वापस ठीक है, तो मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मेरा जो दूसरा फ़ोन था वो बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रहा था, पता नहीं किस कारण, विंटर्स के कारण या क्या था। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीवर दिखा देता हूँ क्योंकि जो सर है वो मेरे सामने नहीं थे। मुझे लगा कि शायद मैं डिलीवर नहीं दिखा सकता जब तक ये सर ऑर्डर पहले हम डिलीवर, तो ये सर आते हुए हैं यहाँ पे, तो मैं इनको दे देता हूँ इनका ऑर्डर और ये मुझे ये पूछते हैं कि यहाँ मैं पेरी-पेरी डिप एक, मैं कहता हूँ कि सर जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो पिज़्ज़ा बॉक्स है, तो मैं दिखाता हूँ सर को इनकी बिल, तो सर ये देखिए आपका चिकन पेरी-पेरी डिप इनके अंदर है, बॉक्स के अंदर। ये कहते हैं कि चलिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छे से ऑर्डर ले आया। तो मैं यहाँ से करता हूँ अपनी बाइक को स्टार्ट क्योंकि मुझे दूसरे ऑर्डर के लिए मुझे लगता है कि आज ऑर्डर्स में पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि आज 26 जनवरी था तो हम बहुत ज़्यादा पैसे आज कमाते हैं। तो पहुँच जाता हूँ मैं फाइनली ऑफ़िस, उधर सर से निकलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ ऑफ़िस के जाने, मैं लगाता हूँ बाइक को साइड और चाबी मैं निकालता हूँ। पता नहीं मेरी बाइक में जो चाबी है वो जल्दी क्यों नहीं निकलती, क्योंकि पता नहीं क्या इश्यू आता है मेरी बाइक की लॉक स्क्रीन में। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ अपना फ़ोन और फ़ोन को निकालने के बाद मैं जल्दी-जल्दी अपना बैग-वैग सब समेट कर अंदर चला जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरा ऑर्डर आएगा तो मैं आज बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, क्योंकि आज हमारे ऑर्डर्स में थे ₹40 और 30 एक्स्ट्रा थे। तो मैं पहुँच जाता हूँ फाइनली डोमिनोज़, उसके बाद मैं चला जाता हूँ सीधे अंदर। अंदर मैं देखता हूँ कि कस्टमर्स का ऐसा भीड़ रश भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कस्टमर कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैं देखता हूँ कि हमारे राइडर्स बॉय इधर बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे थे क्योंकि अभी ऑर्डर आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और नुमान भाई पता नहीं क्या करते हैं, नुमान भाई यहाँ पे फेस को लॉक मारते हैं। तो इसी टाइम मेरा ऑर्डर आ जाता है और ये 2 भाई मुझे हाय कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि चलिए मुझे साइड छोड़िए, मुझे ऑर्डर की जानिब जाना है। तो ये भाई मुझे कहते हैं जल्दी-जल्दी ऑर्डर डालिए, वापस आइए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कस्टमर्स का जो रश है वो थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। मैं निकल जाता हूँ ऑफ़िस के बाहर और अपनी बाइक पर जल्दी-जल्दी, क्योंकि मुझे इस ऑर्डर में होता है बहुत कम समय। उसके बाद जब मैं अपनी बाइक के पास चला जाता हूँ, मुझे कभी-कभी बाइक भूल जाती है कहाँ पर मैंने बाइक रखी, क्योंकि सारी बाइक्स एकजुट होती है। देखिए भाई साहब, हमारे इस डोमिनोज़ में बहुत सारे काम जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर भी इससे खुश रहता है, अपना आप भी खुश रहता है और जो कस्टमर्स वहाँ से उसके बाद स्टार्स देते हैं, यानी फाइनल स्टार्स देते हैं, जो उनको सी सेट देना होता है हमें, वो राइडर बॉयज़ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे इशफ़ाक भाई कुछ मेरे से वार्तालाप करते हैं कि ऑर्डर्स कितने हैं, क्या है? मैं बोलता हूँ कि अभी ऑर्डर्स उतने ज़्यादा है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ आईडी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस फ़ोन में ग्लिच होने के कारण आईडी वापस से वापस बैक पैक चली जाती है। तो इशफ़ाक भाई बोलते हैं मुझे नाल बल कदल का ऑर्डर है और मैं बोलता हूँ कि चलिए ठीक है, आप जाइए अपने ऑर्डर पे और मैं भी चला जाता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ नौशहरा, तो ये सर के पास पहुँचने के बाद मैं इनको दे देता हूँ ऑर्डर। ये बोलते हैं कि आपको इतना टाइम क्यों लगा? मैं कहता हूँ कि सर आज 26 जनवरी, इसके कारण मैं देता हूँ सर को इनके चिकन ब्लास्ट पिज़्ज़ा दे देता हूँ और दे देता हूँ सिज़लिंग्स इनको इनकी। तो सर कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए, आपने दे दिए हैं टोटल 5 मिनट एक्स्ट्रा। देखिए बहुत कस्टमर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हमारे पास 5 उँगलियाँ हैं, वो अलग-अलग किस्म की है। तो सर दे देते हैं मेरे को यहाँ पे पैसे, मैं लेकर इनको ऑर्डर को जो है डिलीवर दिखा देता हूँ, क्योंकि सर ने मेरे को कैश दिया होता है। मैं पहुँच जाता हूँ ऑफ़िस के करीब और बाइक लगाने के बाद मेरे दिमाग में एक ख़्याल आता है कि 2 कस्टमर्स तो अच्छे मिले, अब तीसरा, चौथा जितने भी ऑर्डर्स आएँ वो बड़े अच्छे से आएँ, क्योंकि हम अच्छे से ऑर्डर डिलीवर करते हैं। मैं चला जाता हूँ अंदर, मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे पिज़्ज़ा लेकर आते हैं और ये भाई साहब मुझे कहते हैं कि आपको अभी ऑर्डर्स हैं अंदर, जल्दी-जल्दी जाइए और अपने पैसे कमाइए। मैं देखता हूँ कि उतना ज़्यादा रश हमारे डोमिनोज़ में आज नहीं होता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ स्क्रीन पे कि कितने ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी कारण मेरा ऑर्डर भी आ जाता है 79 और 82, और मैं जल्दी-जल्दी बोलता हूँ इनको पैक कर दीजिए, क्योंकि ये जो 2 ऑर्डर, एक तो नवाटा होता है और दूसरा हब्बा कदल होता है। पहले मैं पहुँच जाता हूँ नवाटा पे और यहाँ पे दीदी एक आ जाती है और वो कहती हैं, वो आ जाती हैं, मैं उनका वेट करता हूँ पहले, मुझे लगता है कि वो और दीदी इसी समय आ जाती है और कहती हैं वो ऑर्डर मेरा, मैं कहता हूँ कि ये लीजिए मैम आपको ऑर्डर, क्योंकि मैंने इनको ऑर्डर एक्चुअली पहले ही निकाला होता है, मैं पहले उधर-इधर देखता हूँ कि दीदी कहाँ है। उसके बाद हम यहाँ से निकलने के बाद जो है हम
सीधा हबा कदल के जानिब चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कस्टमर है वो मुझे कॉल करता है कि सर आप कितने टाइम में आएँगे? मैं कहता हूँ कि मैम बस पहले मुझे एक ऑर्डर था। मैं कस्टमर को सच्चाई कहता हूँ, जो सच्चाई है वो है। मैं कस्टमर को सीधे कहता हूँ कि मेरा एक ऑर्डर होता है, मैम मेरे 2 ऑर्डर्स होते हैं और ये जो बच्चा है ये मुझे देखता रहता है मेरे कैमरा में। तो उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ हबा कदल की जानिब, क्योंकि जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि मैंने पता नहीं कब ऑर्डर किया, आप कब आ रहे हैं। मैं उनको दिलासा देता हूँ, तो वो कहते हैं कि आप प्लीज़ जल्दी आइए, मुझे भूख लगी है, आज 26 जनवरी है इसी के कारण। तो पहुँच जाता हूँ मैं उस मैम के पास, मैम के घर के पास हब्बा कदल ये होता है, बिल्कुल हब्बा कदल का एरिया। तो मैं यहाँ पर पहुँच कर उनको लगा लेता हूँ पहले कॉल कि मैम आप आ जाइए, आपका ये जो ऑर्डर है वो लेट होगा। वो कहते हैं कि आप मुझी से कहेंगे, क्योंकि कस्टमर बहुत सारे किस्म के होते हैं। तो ये मैम यहाँ से आ जाती है, मैं उतर जाता हूँ नीचे। पहले ये मैम यहाँ पे स्कैन कर लेती है, बोलती है क्यूआर कहाँ है सर? तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ऑर्डर उनको देने के लिए, क्योंकि ये मैम का जो ऑर्डर है बहुत ही गर्म होता है। ये कहती हैं थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए यहाँ पे ऑर्डर लेकर आए, तो थोड़ा-सा अगर आप जल्दी कर लेते मैं उसे मुझे भूख लग गई है। तो मैं मैम को बिल वगैरह सब चीज़ें देकर ऑफ़िस की जानिब वापस चला जाता हूँ। जब मैं ऑफ़िस पहुँचता हूँ, मुझे ये पता नहीं शारिक भाई क्यों कॉल करते हैं, जल्दी-जल्दी ऑफ़िस आ जाओ। मैं यहाँ पे बाइक को साइड लगाकर, बाइक अच्छे से स्टैंड पे लगाकर, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, पहले से लेकर अभी तक के व्लॉग में, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो मैं चला जाता हूँ अंदर, यहाँ पे ही देखिए आप कितनी भीड़ होती है, शाम टाइम है, तो मुझे सब लोग यहाँ पे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैंने कुछ किया होता है, तो मुझे यहाँ पे हँसी आ जाती है। जब मैं अंदर चला जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऑर्डर्स की क्या सीमा है, तो इसी के साथ एक ऑर्डर स्क्रीन पे होता है और मैं यहाँ पे देखता हूँ जुल्फ़ी भाई को और हमारे इमरान भाई जो है उनको भी मैं देख लेता हूँ। तो उसके बाद मैं कहता हूँ जुल्फ़ी भाई से, क्या जुल्फ़ी भाई ऑर्डर है? कहते हैं आपका ऑर्डर आ गया है, इसी कारण मेरे को 94 ऑर्डर आ गया है। मैं उनको कहता हूँ कि जल्दी-जल्दी दीजिए मेरा ऑर्डर। और ये भाईजान जो है ये हमारे सिंगर भी है और यहाँ पर काम भी करते हैं, ये बहुत बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं मेरे। ये मुझे कहते हैं आप ऑर्डर जल्दी-जल्दी ले जाइए, उसके बाद आइए, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और इसी के साथ मुझे जुल्फ़ी भाई कहते हैं कि आपका दूसरा भी ऑर्डर आया है, वो भी आप वहीं से ले लेना। मैं कहता हूँ वाह भाई आपने मेरे को 3 ऑर्डर्स दे दिए हैं, ये क्या बात हुई? तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ आप। उसी के साथ मैं चला जाता हूँ बाहर। यहाँ पे होते हैं हमारे 2 शिफ्ट मैनेजर, ये दोनों आपस में बातें-शातें करते रहते हैं, तो मैं इनको कहता हूँ साइड दीजिए, मैं चला जाता हूँ क्योंकि शाम टाइम होता है, अब चेकिंग्स होंगी। लेकिन मैंने अभी जब मैं निकल रहा हूँ शाम टाइम पे, मुझे आज कोई दिन में चेकिंग या शाम में कोई चेकिंग नहीं मिली। तो उसके बाद हम चले जाते हैं पहले कस्टमर के पास, जो कि होता है रैनावारी में जेएलएमएन हॉस्पिटल के करीब। ये मुझे कहते हैं, वो सर को मैं कॉल लगा लेता हूँ, वो कहते हैं कि आप आइए। तो मैं इनके लोकेशन के पास आकर इनको ऑर्डर निकाल कर इनको दे देता हूँ। ये कहते हैं कि बच्चे को सर भूख लगी थी, आप कहाँ थे? मैं कहता हूँ सर मैं वहाँ से अभी-अभी निकला और जस्ट नाउ आपके पास आया। वैसे भी ऑर्डर को अभी 3 मिनट थे। तो सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि हर कोई कस्टमर सेम नहीं होता। हमारे भाइयों ये डिलीवरी बॉय का काम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मैं इनको ऑर्डर निकालता हूँ। इनके वेज पार्सल होते हैं, गार्लिक ब्रेड होते हैं। ये सर मुझे एप्रिशिएट करते हैं कि ये अभी गर्म है तो मेरा बच्चा बड़ा ही अच्छे से खाएगा। मैं कहता हूँ सर थैंक यू सो मच। तो मैं इनको ऑर्डर दे देता हूँ और ये मुझे उसके बाद कहते हैं कि आपका कोई चैनल है, हम उसको सब्सक्राइब भी, लाइक भी करेंगे। तो और सर यहाँ पे मेरी चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मैं सर को दे देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर और सर मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये पेमेंट कर देते हैं कंपनी के क्यूआर पे और मुझे उसके बाद जाना होता है दूसरे ऑर्डर पे, जो कि ग्रैंड इन होता है। तो मैं पहले यहाँ पे कस्टमर को कॉल करता हूँ कि सर वो आना कहाँ पे है। वहाँ पे कोई मुझे छोटा बच्चा कॉल उठा लेता है कि भैया आपको आना है बराबर ग्रैंड इन। मैं कहता हूँ ये कहाँ पे? वो कहते हैं कि डल गेट के पास है। तो मैं पहुँच जाता हूँ उनके पास, देखिए कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं। वो कहते हैं कि सर आप बहुत लेट लगा लिए, मुझे आज दिन भर कस्टमर्स ने यही कहा है, मुझसे यही गिला शिकवा रखा है कि आप बहुत देर आ गए। आता तो मैं टाइम पर
आता तो मैं टाइम पर हूँ, लेकिन कस्टमर समझते ही नहीं हैं। अब ये छोटे बच्चे थे, इनको मैं कुछ कह नहीं सकता। इनको भी पता है कि 30 मिनट की डिलीवरी क्या होती है, तो ये छोटे-छोटे से बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया अब क्या इसका होगा? मैं कहता हूँ कि अब कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ी रिवॉर्ड्स मिलेंगी। ये कहते हैं कि चलिए भैया शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए। और ये छोटा-सा बच्चा मुझे दे देते हैं यहाँ पे पैसे, इनके 4 क्लासिक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मैं यहाँ से अब लगाता हूँ बाइक स्टार्ट पे, मैं देखता हूँ कि 7 बज के 5 मिनट होते हैं, अभी ऑर्डर आएगा तो मैं ले जाऊँगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर को करता हूँ पहले डिलीवर, क्योंकि अगर मैं डिलीवर नहीं करता फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो मैं करता हूँ उसके बाद डिलीवर, और ये छोटे बच्चे मुझसे पीछे से बोल लीजिए आपके भाईजान पैसे। मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, करिए एन्जॉय आप अपना पिज़्ज़ा, और मैं देखता हूँ इन्होंने बराबर पैसे दिए होते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इन्होंने 2-3 रुपए कम लिए होते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बाइक, क्योंकि मुझे फिर से पहुँच जाता है शारिक भाई का यहाँ पे कॉल। पहले मैं रखता हूँ अपने जो पैसे हैं, वो मैं रखता हूँ अपने वॉलेट में, क्योंकि मुझे घूम जाते हैं कभी-कभी पैसे, ये भी एक दिक्कत है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं उसके बाद बाइक करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि मुझे पहुँच जाता है जुल्फ़ी भाई का फिर से फ़ोन कि भाईजान आप जल्दी आइए, यहाँ पे ऑर्डर्स का रश है। और इसीलिए क्योंकि वहाँ पर भी हमें पागल कर देते हैं ऑफ़िस में भी, और मैं जल्दी-जल्दी बाइक स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं वो फँस जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि हमें देखना पड़ता है, हर कोई चीज़ देखनी पड़ती है। तो मैं चला जाता हूँ उसके बाद ऑफ़िस की जानिब, और ये भाईजान बीच में आते हैं, मैं उनको हॉर्न मारता हूँ, ये पहले मुझे साइड दे देते हैं, उसके बाद मैं चला जाता हूँ सीधे, क्योंकि ये डल लेक का इलाका होता है, खोनीखन रोड होता है, तो यहाँ पे टूरिस्टों का इतना ज़्यादा रश होता है, तो ये भाईजान निकल जाते हैं पीछे, को बोलता हूँ, हॉर्न ऑन करता हूँ, जल्दी-जल्दी मुझे साइड दे दीजिए, और मैं पहुँच जाता हूँ ऑफ़िस के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर होती है। मुझे लगता है कि शायद मुझे अभी जुल्फ़ी भाई या शारिक भाई डाँटेंगे, तो मैं देखता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बजे होते हैं 7 बज के 40 मिनट, और मैं देखता हूँ कि शायद ऑर्डर्स बहुत फ़्लो में थे। मैं देखता हूँ वहाँ से बहुत सारे बंदे जो है ऑर्डर्स की जानिब निकल जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, मेरी बाइक पता नहीं क्यों उसका जो की चेन है वो फँस जाता है कभी-कभी, और जो की चेन है पता नहीं वो क्यों। कल मैं सोच रहा था कि मैं शायद वापस से इसकी एक सर्विस करा लूँ खुद ही, और मैं निकालता हूँ पहले बैग इसमें से, क्योंकि अंदर से मुझे कॉल आ जाते हैं, मैं उन कॉलों को रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था और दूसरे हाथ में बैग। जो ही मैं आपको दिखाता हूँ डोमिनोज़ के पास मैं पहुँच जाता हूँ, मैं खोल देता हूँ पहले दरवाज़ा, मैं देखता हूँ इतनी ज़्यादा रश क्यों है वहाँ पे राइडर बॉयज़ की। जो ही मैं अंदर-अंदर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे गुफ्तगू करते रहते हैं कि ऑर्डर्स कौन लेंगे? दिन में तो ऑर्डर्स नहीं थे, शाम टाइम पे इतने ऑर्डर्स फ्लो में आ जाते हैं। और हमारे यहाँ पे सज्जाद भाई जो है इनसाइडर हैं, और बहुत यहाँ पर जितने भी लड़के हैं, वो देख देते हैं ऑर्डर कहाँ-कहाँ पर है। मैं देखता हूँ इतने ऑर्डर्स, और इसी समय मेरा भी एक ऑर्डर आता है 137, 138 और 142, मुझे 3 ऑर्डर्स दे देते हैं शारिक भाई। मैं पहले ऑर्डर के जानिब निकल जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बातचीत करने का यहाँ पे अपने भाइयों के साथ। मैं निकलने के लिए वहाँ पर चला जाता हूँ, और मैं लगाता हूँ पहले यहाँ पे बाइक साइड में, और उन भाईजान को दे देता हूँ मैं उनका बर्गर और सिज़लिंग्स निकाल के। वो जब लेते हैं वो भी बड़ा एप्रिशिएट करते हैं कि सर आप इस समय में शाम के वक़्त इतनी सर्दी में ले लेते हैं ऑर्डर। मैं कहता हूँ कि हाँ सर, और वो मुझसे करवाते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो मेरी चैनल है। वो निकलने के बाद मैं दूसरे एक ऑर्डर के पास पहुँच जाता हूँ, जो कि होता है मेरा नौशहरा में, वो ऑर्डर भी मेरा नौशहरा में होता है। तो मैं उधर पहुँचता हूँ, लेकिन वो मैम जल्दी-जल्दी में छोटे बच्चे को वहाँ पे लाती है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं उधर वीडियो नहीं उठाता। उसके बाद मैं चला जाता हूँ, जो मेरा तीसरा ऑर्डर होता है, मैं बहुत जल्दी-जल्दी मैं चला जाता हूँ हर किसी ऑर्डर के करीब, मुझे पहुँचना होता है। उसके बाद जाना होता है मुझे सदर-कदल होटल गुलशन वैली के पास, जो कि सदर-कदल में है। मैं उधर की जाने का रुख करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर भी ऑर्डर में बहुत ज़्यादा डिले होता है, 5 मिनट का डिले होता है। तो मैं पहुँच जाता हूँ जल्दी-जल्दी मैं वहाँ पर। ये देखिए वो होटल है जो कि बिल्कुल सदर-कदल के पास है।
तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं सर को पहले कॉल लगा लेता हूँ, ये कहते हैं कि मैं सर आगे हूँ, जो आगे वाला होटल है आप वहाँ पर आइए, मुझे लगता है जो पहला हो गुलशन वैली यही वाला है। तो वो कहते हैं कि नहीं सर, जो पहले वाला होटल है उसके बाद जो होटल है। मैं पहुँच जाता हूँ बिल्कुल उस होटल के करीब और मैं कहाँ वहाँ पे करता हूँ सर का वेट। जो ही सर आ जाते हैं मैं देखता हूँ सर आ गए हैं, वो अपने पिज़्ज़ा उठाते हैं और कहते हैं कि आप मेरा बेशक वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और वो कहते हैं कि वीडियो कब आएगा? मैं कहता हूँ कि सर बाद में आ जाएगा। तो मैं चला जाता हूँ उसके बाद ऑफ़िस के करीब। मैं जूँ ही ऑफ़िस के करीब चला जाता हूँ, मैं लगा लेता हूँ पहले बाइक साइड, क्योंकि बहुत टाइम हो गया होता है। यहाँ पर हम चले जाते हैं जल्दी-जल्दी मैं अंदर और मैं कहता हूँ कि क्या कोई ऑर्डर होगा या यहाँ पे कोई ना होगा? उसके बाद क्या काम होता है, मैं देखता हूँ कि सारे शांत बैठे हुए होते हैं। मैं देखता हूँ कि स्क्रीन पे कोई ऑर्डर नहीं होता है। मैं दे देता हूँ अपना चेकआउट, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कॉल करती है कि जल्दी आ जाओ और खाना हमने परोसा है। मैं कहता हूँ मम्मी हाँ आता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे कितनी क्लियरेंस होती है, जो हमारी इनसाइडर टीम है वो इतना ज़्यादा क्लियर कर देती है, क्योंकि बड़ा ही मन लगता है जो दिन में कस्टमर्स आते हैं कैसे खूबसूरती के साथ यहाँ पे बैठते हैं। और उसके बाद मैं काम करता हूँ, उसके बाद मैं निकल कर चला जाता हूँ घर। बस आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।